जो 12वीं पास करके इंटर में जाएगा उसको लैपटॉप मिलेगा। क्या हो मिनिस्टर है भाई, वाह मोदी जी वाह। आपने तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को बता दिया कि 12th के बाद इंटरमीडिएट होता है, वाह। और बीजेपी को बड़ी मोहब्बत मुगलों से। बीजेपी बोलती हमको और 2 मुगलों को हराना है। तो बादशाह अकबर के दरबार में हमने पढ़ा कि 40 अनमोल रतन थे। क्या अनमोल रतन आपने पाल रखे हैं देश के प्रधानमंत्री, वाह। एक अमित शाह अनमोल रतन, दूसरा बाबा है। बाबा कहते हैं कि मई जून में बर्फ ला लूंगा, जनवरी में गर्मी पैदा कर दूंगा। बाबा आपको नोबेल प्राइज मिल जाएगा इस बयान पर। मौसम वैज्ञानिक हो चुके हैं बाबा। बाबा को तीरती लाशें नजर नहीं आई। बाबा को बच्चे जो एग्जाम लिखने के लिए गांव से आ रहे थे, रात रात भर जाग कर रोड पर बैठा था तो पेपर लीक हो गया, तो बाबा को गर्मी सर्दी याद नहीं आई, क्योंकि बाबा गरीबों की तकलीफ को नहीं समझते। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री गरीबों की तकलीफ को नहीं समझ सकता। ये इनका मामला है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश का भी एक वीडियो आया है जिसमें वो कह रहे हैं, सुन लीजिए, हमारे जेब में और बिजाने और नहीं वीडियो है वो हमारी जेब में नहीं है, अभी आएंगे इंशाअल्लाह, फिक्र मत करिए। आप एक दिन खड़े हो जाएंगे ना हिस्सेदारी की लड़ाई में, तो सब आएंगे आपके पास इंशाअल्लाह ताला। वो दिन आएगा, देखना मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, तुम देखोगे इंशाअल्लाह ताला। तो उस भाषण में जनाब अखिलेश कह रहे, सुनिए, उस भाषण में अखिलेश कह रहे कि जो मां और बहनों की इज्जत नहीं करते सप्पा को वोट दो, जो कानून को नहीं मानते सप्पा को वोट दो। तो हम कभी बचपने में अपने मुगल आजम पिक्चर देखे थे, अब नहीं देखते, अब तौबा कर लिए। तो उसमें एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था, तो उसमें डायलॉग था कि तेरे दिल की बात जबान पर आ ही गई। तो इनके दिल की बात जबान पे आ ही गई कि जो माता और बहनों की इज्जत नहीं करते सपा को वोट दे दो, जो कानून को नहीं मानते सपा को वोट दे दो। ये वीडियो है। अच्छा, कौन विजय, उनका नाम भी बोल देता हूं, बाबूजी की पार्टी के, उनका नाम इरफान इरशाद है। और उन्होंने हमसे कहा कि चुनाव के बाद आपको तीतर खिलाएंगे। हम बोले ठीक, अभी खिला देते तो अच्छा था। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हिस्सेदारी की लड़ाई है, ये बराबरी की लड़ाई है, आपको नेता बनाने की लड़ाई है। और अगर कोई आकर आपसे कहेगा कि ओवैसी यहां पर आया है तो बीजेपी जीत जाएगी, आप खुद जानते हैं कि ये बकवास है, ये बकवास है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सुनिए, आप सुनिए हमारी बात को। 2019 के लोकसभा के चुनाव हम नहीं लड़े, अखिलेश और बहन जी मिलकर लड़े, तब भी बीजेपी 65 लोकसभा की सीट जीत गई। हमने कहा था आपको बीजेपी को वोट देने के लिए, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप सिर्फ वोट डालने वाले बन गए, वोट लेने वाले नहीं बने आप। जब आप वोट लेने वाले बन जाएंगे तो आपकी ताकत दिखेगी। जब आपकी ताकत दिखेगी तो उसी के ऊपर आकर कोई आपसे बातचीत करेगा ना कि भाई तेरी इतनी ताकत है, बोल क्या करना चाहिए। तो जब आप अपनी ताकत की बुनियाद पर, जब आप अपनी ताकत की बुनियाद पर कह सकेंगे कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज को, दलित समाज को, पिछड़ा समाज को, कुशवाहा समाज को इंसाफ किया जाए, क्योंकि ये जानते क्या है, इनके दिमागों में ये बात बैठी हुई है कि ये लोग कहीं नहीं जाएंगे,
इनको डर दिखाओ, मोदी का, योगी का, बीजेपी का, ये डर कर हमको वोट देंगे। ओवैसी आपसे कह रहा है कि डर की बुनियाद पर नहीं, उम्मीद की बुनियाद पर, खौफ की बुनियाद पर नहीं, खौफ की बुनियाद पर नहीं। अगर आपकी ताकत दिखाई देगी, और ताकत सिर्फ नारों से ताकत नजर नहीं आती, ताकत सिर्फ जज्बाती तकारीर से नजर नहीं आती, ताकत सिर्फ 1000 10,000 का मजमा जमा करने से दिखाई नहीं देती। जमहूरियत में, लोकतंत्र में ताकत वोट है। जब वोट की ताकत नजर आएगी तो सपा, बसपा, बीजेपी सब बोलेंगी कि अब इनसे पंगा लेना महंगा पड़ेगा। और आप इस बात को समझिए, मेरी इस बात को, अगर आप ये समझ रहे हैं कि बाज लोग आकर जो दिल्ली और लखनऊ में बैठकर आपके वोटों का सौदा करते हैं, मैं उनसे भी कहना चाह रहा हूं कि अब तुम्हारी दुकानें बंद होंगी, तुम अब तिजारत नहीं करोगे हमारे जज्बात पर, तुम हमारे वोटों की तिजारत करते हो अपनी जाती मफाद के लिए। अब एक बेदारी की लहर पैदा हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, और वो बेदारी की लहर ये होनी चाहिए कि आप इसको वोट में तब्दील करें। और मंजलिस के मुखालिफिन, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के मुखालिफिन कहते ओवैसी के जनसभा में भीड़ तो मन कराती है, मगर क्या वोट में तब्दील होगा? 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 अगर वोट में तब्दील होने का आप हमसे वादा कर रहे हैं तो कहीं 27 तारीख को भूल नहीं जाना। ऐसा नहीं है कि नहीं यार जज्बात में नारा लगा दिया था। ये ओवैसी का भड़काऊ भाषण दिल को छू लेता है। मेरे दोस्तों, मैं अगर अपनी जबान को चलाता हूं तो मैं आपसे वाहवाह हासिल करने के लिए नहीं चला रहा हूं। मैं आपको एक पैगाम दे रहा हूं, फिक्र दे रहा हूं। उस फिक्र जो दे रहा हूं, जो पैगाम हमने और बाबू सिंह साहब ने दिया, उस पर गौर करिए, उस पर सोचिए। आप सोचिए क्या कि इनकी बातों में सच्चाई है। अगर सच्चाई है तो साथ दो आप हमारा, वरना याद रखो बीजेपी को अगर कोई रोक सकता है, मैं फिर से कह रहा हूं बाबू सिंह कुशवाहा, ये बबुआ से नहीं होगा, इनसे नहीं होगा। ये खाली आराम पसंद आदमी है, लड़ना जानते नहीं है। हम लड़ना जानते हैं। और एक तरफा मोहब्बत कब तक करेंगे आप सपा बसपा से एक तरफा मोहब्बत कब तक करेंगे? क्या आपने कभी जिंदगी में इश्क किया, मोहब्बत की? एक तरफा होती है। आप, मैं इंसान की मोहब्बत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बात कर रहा हूं रब्बे करीम से। अगर कोई मोहब्बत करता है ना, तो क्या बतलाया गया कि तुम एक कदम चलो, वो 10 कदम तुम्हारे तरफ चलेगा। मगर यहां पर क्या है, नहीं नहीं एक तरफा मोहब्बत, सपा या बसपा। ओवैसी है, अच्छा बोलता है, अभी टाइम है। टाइम मेरे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है। अपना टाइम अभी है इंशाअल्लाह ताला। यही हमारा टाइम है, यही हमारा टाइम है। याद रखो, जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूं, मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि अपने बुजुर्गों को समझाओ कि जब 5 साल के बाद एक बच्चा और बच्ची, आज 15 साल की है, कल 20 साल की जब हो जाएगी, तो आप, वो बच्चा और बच्ची जब आपसे पूछेंगे, बताओ अब्बू मेरे शिक्षा का इंतजाम क्यों नहीं किया? वो बच्चा कहेगा कि मेरे रोजगार का इंतजाम क्यों नहीं किया? तो क्या आप उनसे कहेंगे भाग, सपा को बसपा को वोट देना है, बस यही काम है? नहीं कह सकते आप। आज ये बेदारी जो इन बच्चों में पैदा हो रही है, याद रखो आप, इन बच्चों में जो बेदारी पैदा हो गई, उनको अपनी मंजिल आसमानों में नजर आ रही है। वो ख्वाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उनको नजर आती है अपनी मंजिल आसमानों में। वो ख्वाबी रूह को बेदार करना है, वो ख्वाबी रूह को आपको बेदार करना है। हमेशा हम तो डर डर कर वोट दिए ना,
हमने हमेशा सेकुलरिज्म का साथ दिया, मगर आपको क्या मिला? आपको यह मिला कि सबसे कम ग्रेजुएट 3%, सबसे ज्यादा स्कूल के बाहर हम, सबसे कम पढ़े लिखे हम, सबसे गरीब हम, सबसे ज्यादा बेरोजगार हम, सबसे कम 2 एकड़ जमीन रखने वाले आप। उसके बावजूद भी अगर कोई आपसे आकर कहेगा कि दे दो भीख हमको, तो उनसे पूछो मुझे क्या मिलेगा? मैं कोई जन्नत का तुमसे वादा नहीं कर रहा हूं, खुदा ना खास्ता। मैं आसमान से तारे तोड़कर लाने का तुमसे वादा मैं बाबू सिंह नहीं कर रहे। मैं चांद से मट्टी लाने का तुमसे वादा नहीं कर रहा हूं। हम सिर्फ यही कह रहे, ये जमीन तुम्हारी है, इस जमीन पर हम इंसानों की तरह रहते हैं तो बराबरी मिले, हिस्सेदारी मिले, यही हमारी लड़ाई है। इसीलिए आपसे अपील कर रहे हैं कि 27 तारीख के दिन आप तमाम लोग ना सिर्फ प्रतापगढ़ बल्कि पूरे जितने भी अभी फेजेस बाकी हैं, 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें, जहां तक हमारी बात पहुंच रही है, और मैं अल्लाह से भी दुआ करता हूं, रब्बे करीम मैं कमजोर हूं, मेरी आवाज को पहुंचाना तेरा काम है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।